नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सरकारी योजना से जितने भी प्रश्न हैं वो सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। यानी केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना से संबंधित सारे सवाल हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का चल रहा है उसमें ये भर भर के सवाल पूछा जा रहा है। साथ में आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें सरकारी योजना का प्रश्न आता है, ये करंट अफेयर का ही टॉपिक होता है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके हर एक एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राज्य सरकार के जितने भी योजना अभियान मिशन है वो सभी हम कंप्लीट करते चलते हैं। फर्स्ट देखिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है, और जो वित्त मंत्रालय की एक योजना है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया, जो वित्त मंत्रालय की एक पहल है। श्रद्धांजलि योजना जो है असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। महाजय घर योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महाजय घर योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये जो है दिल्ली पुलिस के ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न, नहीं विश्वास होता है जाके एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा। अरुणोदय 3.0 योजना जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें हर महिला को, जीविका से जुड़े हुए महिला को 10,000 रुपये की राशि दिया गया था। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। मातृवन पहल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। मातृवन पहल हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। थाई मानवर योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। थायु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति गांव योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजभवन अनधन योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजभवन अनधन योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कि वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अंकुर पहल जो है ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अंकुर पहल ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया।
विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पढ़ाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पढ़ाई पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बंगलार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। बंगलार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। घर घर सोलर पहल का शुभारंभ टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया। घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया। निजुत मोइना योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किया गया। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्कैम से बचो अभियान मेटा के द्वारा शुरू किया गया। स्कैम से बचो अभियान मेटा के द्वारा शुरू किया गया। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और ये जो है कल के 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उल्लास योजना जो है लद्दाख में शुरू किया गया। उल्लास योजना लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब चलिए केंद्र सरकार की योजना देख लेते हैं जिसे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नमामि गंगे योजना इसका शुभारंभ जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना शुरू किया गया था। आपसे क्या पूछा जाएगा, नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। और कब शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014। ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। दिल्ली पुलिस में जो है 2 शिफ्टों में लगातार ये पूछा गया है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जो है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता का उद्देश्य है। इसका जो 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ जो है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसका उद्देश्य है। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेक इन इंडिया इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य प्रत्येक सांसद को जो है गांव को गोद लेने का इसमें उद्देश्य दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष अभियान इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा।
फिर से रिपीट करते हैं, मिशन इंद्रधनुष का अभियान टीकाकरण से है और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कल ही पूछा गया 18 दिसंबर में। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये कल ही 18 दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कल पूछा गया प्रश्न है। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना है, जिसे शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान है। ये आगे की शिफ्टों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अटल पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत योजना, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने हैं, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन का बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकरण करना है और इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकरण करना है। सागर माला परियोजना, इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सागर माला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। उदय योजना, इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना हो जाएगा। उद्देश्य जो है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन जो है इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए शुरू किया गया। स्टैंड अप इंडिया, इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है। उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को, पूरा नाम है पूरे देश का आम नागरिक हो जाएगा। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है, जो बिल्कुल ये असत्य बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।
और ये डेट याद रखिएगा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य जो है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस आयुष्मान भारत की पहल है। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी हो जाएगा। 6ठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि है तो छात्रवृत्ति योजना। लाभ की बात करें, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका यानी सौभाग्य योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कल ही पूछा गया है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके उद्देश्य जो है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। योजना के पात्र की बात करें 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है उनको मिलेगा। लाभ की बात करें 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ था। लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु में होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। पात्रता की बात करें 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनको दिया जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को किया गया। योग्यता की बात कर 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से लेकर 21 से 23 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, जल, वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज का 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में से किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना, इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि जो है 2023-24 से 25-26 तक है। कुल 24,104 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगा।
इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी भी प्रावधान है। अब चलिए केंद्रीय योजनाओं को एक बार डेट वाइज में सभी कंप्लीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया। स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन शुभारंभ 21 फरवरी 2016 को किया गया। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरू 1 मई 2016 को किया गया। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। भारत नेट योजना जो है 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को किया गया। पीएम आशा का शुभारंभ 12 सितंबर 2018 को किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ 25 मार्च 2019 को किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को किया गया। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 को शुरू किया गया। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को शुरू किया गया। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को शुरू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 3 जून 2022 को शुरू किया गया। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। टेली मानस पहल 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। मिशन लाइफ यानी पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से किया गया जो 20 अक्टूबर 2022 को किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 16 नवंबर 2022 को शुरू किया गया।
अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। जल जन अभियान जो है 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 को शुरू किया गया। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को शुरू किया गया। विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी के जो है 6 नवंबर 2024 को मिला। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। अब चलिए राज्य सरकार की योजना 2024-25 में जितने भी योजना है वो सभी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ इसमें सभी को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले राज्य है, उसके बाद योजना कार्यक्रम है, उसका मुख्य बिंदु या उद्देश्य बताना है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना है। इसके अलावा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अब मध्य प्रदेश की योजना देखते हैं। सीएम लाडली बहना आवास योजना, इसका उद्देश्य लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दिया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू किया गया। इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ओडिशा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए इसे शुरू किया गया है। एक मारा परियोजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। कालिया योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु को विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। कर्नाटक सरकार की योजना मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कुसुम सी सौर योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सौर इकाई स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। प्रगति पथ योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा नमो श्री योजना शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना है। नमो सरस्वती योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए शुरू किया गया।
श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सोनी योजना जो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु शुरू किया गया। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध करवाना है। तेलंगाना सरकार की योजना इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना है। इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना और हर किसान को 12,000 रुपये की प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना है। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 7,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष से अधिक उग्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, इसके उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना है। कैलेगनार महिला पात्रता योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा कौन कौन सा योजना है? बलिराजा फसल सहायता योजना, इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक सहायता मिलेगा। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हरियाणा के द्वारा कौन कौन सी योजना है? लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान हरियाणा द्वारा शुरू किया गया, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा द्वारा शुरू किया गया, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। गोवा सरकार द्वारा गृह आधार योजना, इसका उद्देश्य गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के द्वारा एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया। थल्लकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, स्कूल जाने वाले बच्चों को माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश द्वारा कौन कौन सी योजना है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए शुरू किया गया। हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया। लद्दाख के द्वारा कोनशियोम योजना शुरू किया गया। इसके तहत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया। असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसके तहत 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार सरकार द्वारा गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थी को 300 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष के तहत 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा लोक मिलनी योजना शुरू किया गया। इसके तहत जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायतें के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा सीएम साथ योजना शुरू किया गया। इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये त्रिपुरा द्वारा शुरू किया गया। राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए शुरू किया गया। तो ये जितने भी योजना से संबंधित सारे प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा। इसको जितना हो सके उतना एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो 4 से 5 प्रश्न जो है योजना से पूछा जा रहा है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किया, जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा। SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। केवल आपको एक पास से सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। और खासकर अभी दिल्ली पुलिस का आपको रियल एनालिसिस वाला मॉक मिल जाएगा, उसको जरूर लगाइएगा। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।